Think I'm gonna drive into the sunset, leave behind the past and yesterday. Think I'm gonna run away. Hey guys, it's me Mehma and welcome back to my channel. कैसे आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे and आज है 15th of September यानी कि मेरे चैनल की सेकंड एनिवर्सरी। तो पहले तो मैं बता दूं मैं ऐसे क्यों बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं अभी जस्ट एक शूट किया है। अभी मैं ये वीडियो शूट करूँगी और फिर मेरे को पढ़ना है, मेरा पेपर है, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मेरे को ऐसा ही एकदम एक कुर्ती में बैठ के वीडियो बनानी पड़ी। मेरे को मन तो था कुछ अच्छा सा, ऐसा लाइक क्या बताऊँ, मतलब बहुत क्या बोल रही हूँ मैं, like I wanted something very western, very nice, like birthday special type चीज़, बट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे भी शूट करके एडिट भी करना है और मुझे पढ़ना भी है। मेरा केमिस्ट्री का पेपर है जिस दिन मेरी एनिवर्सरी है गाइस। तो बता दूँ एक बात कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। सो आज हम लोग सिर्फ बैठ के बात करने वाले हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि मेरी 2 साल की जर्नी क्या रही है, क्योंकि मुझे बड़े यूट्यूबर वाली फील लेनी है गाइज, ठीक है। एंड वीडियो के एंड में देयर इज वन सरप्राइज, द पीपल हु लाइक मी उनके लिए सरप्राइज है, क्योंकि मेरे को बहुत बुली करने वाले लोग भी देखते हैं, वो मैं बताऊंगी। एंड आई हैव माई कॉफ़ी, मेरे चैनल की सबसे अच्छी साथी मेरी। हर शूट से पहले कॉफ़ी बनाना और ये करना इज अ थेरेपी फॉर मी। तो लेट्स स्टार्टिंग से एकदम। तो मैं ना ऐसे 5-6 साल की बच्ची हुआ करती थी एंड मैंने नई नई DDLJ देखी थी। तो मेरे को बहुत इंट्रीग थी कि यार लोग एक्टिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो आए सेट एक बारी हम लोग ना कहीं से आ रहे थे, मैं और मेरे पेरेंट्स वगैरह था, तो आ रहे थे। तो ना वहाँ पे पूरे वैसे मस्टर्ड फील्ड्स थे, तो मैं बाहर देख रही थी विंडो से एंड आई जस्ट सेड मुझे एक्टर बनना है। अब दे लव, पेरेंट्स लव कि हाँ ठीक है। जैसे वो बच्चों का होता है 5-6 साल के सारे बच्चे या तो बोलेंगे टीचर बनना है या तो एक्टर बनना है, तो वही चीज़ थी। मैं बड़ी हुई, मेरे को ये इंसिडेंट याद था थोड़ा, लाइक आई गेस 5th-6th में होंगी, मेरे को याद था इंसिडेंट, बट मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। एंड देन 5th-6th में ही केम यूट्यूब इन माई लाइफ, और मैं एकदम यूट्यूब नॉट, मैं बहुत यूट्यूब देखती थी क्योंकि और कुछ था नहीं देखने को, और यूट्यूब नया लगा था कि अरे वाह कितनी अच्छी चीज़ है। तो आई यूज टू बी वेरी यूट्यूब नॉट, और मैं ना 2 बहुत ही अलग चीज़ देखती थी। या तो आई यूज टू वॉच वेरी गर्ली, वेरी क्यूट, माई मिस आनंद, IUP टाइप ऑफ चीज़ें, जो कि हर किसी ने मोस्टली देखा ही होगा। एंड नहीं तो सेकेंड हैंड इट वॉज बीस्ट बॉय शुभ, लॉगी, हिंदुस्तान गेमर, चपाती गेमर, और ये सब लाइक गेमिंग चैनल एकदम प्रॉपर हार्डकोर वाले जो इंडिया में चल रहे थे उस टाइम पे। अब ठीक है, देखते के मेरे को लगा कि यार ये तो कुछ बढ़िया चीज़ है, स्पेशली माई मिस आनंद देख के मेरे को लगता था बहुत बढ़िया चीज़ है यार। यूट्यूब ऐसा होता है कि आई वॉज फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट कि वीडियो डालो, इस पर लोग आके देखते हैं, फेमस होते हो, मेरे को बस इतना था। अब मैं सोचा कभी करेंगे, देखते हैं कि, क्योंकि यार उस टाइम पे मेरे को लगा आई वॉज वेरी छोटी, नहीं करना है भी है, 4th-5th में ही तो। हाँ, अनंत्या भी सेम एज की थी मेरे से, मेरे को ये बात पता लगा, ठीक है। तो चलता गया। एंड नाउ ना मैं स्कूल चेंज, 6th में मैं स्कूल चेंज, एंड पुराने स्कूल में आई यूज टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वो कि ये कॉम्पिटिशन है इसमें भी जाना है, ये कॉम्पिटिशन है इसमें भी जाना है, ये कॉम्पिटिशन है इसमें भी जाना है। कितने ही स्टेज शोज किया है, कितना ही किया है, लाइक जो वो सब लगता है दिवाली मेला, दशहरा मेला, लिटरली मैंने उनमें इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल मैंने परफॉर्म किया है। मैं 4th-5वीं क्लास में तक भी, तो मैंने उन सब में परफॉर्म किया। अब नाउ मैं स्कूल चेंज, एंड नाउ नया स्कूल एडजस्ट होने में साल भर लग गया। कुछ नहीं, मैंने पूरे साल में एक एक्टिविटी में पार्ट लिया, वो भी कुछ इंटर हाउस सिंगिंग का कंपटीशन था, ग्रुप सिंगिंग, पैट्रियोटिक वाला, ठीक है। अब उसके बाद लग गया लॉकडाउन, और भाई वो कॉन्फिडेंट बंदी जिसने 5th क्लास का पूरा एनुअल, लाइक मेरे बैच का 5th क्लास में थी जब मैं, पूरा एनुअल डे उसने होस्ट किया है। उस बंदी का कॉन्फिडेंस इतना गिर गया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बॉडी में बहुत चेंजेस आए, मेरा वेट गेन हो गया था काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन में। ऊपर से स्कूल में कुछ परफॉर्म नहीं किया, लॉकडाउन लग गया, घर में बैठी हूँ। जो बंदी को आदत थी कि वो कॉन्फिडेंट लाइक अपने आप को रखे सामने लोगों के, उसकी आदत खत्म, वो बोलना भी कम कर गई। अब फिर आई गेस 8th-9th में, हाँ, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। आई लेफ्ट डांसिंग बहुत टाइम तक, मैं करती थी, बहुत रेयर कभी किया। एंड एट द एंड 9th में आई अगेन गॉट दिस थिंग कि मुझे यूट्यूब करना चाहिए, बट समझ ही नहीं आया। मम्मी को मनाया, मम्मी कहती हाँ देख लो, कर लो। अब शी टुक इट एज अ जोक, आई टुक इट एज अ जोक कि कभी कर लेंगे। हम दोनों में से कोई सीरियस नहीं था, इनफैक्ट मैं भी नहीं थी। तो ठीक है, ये सब चीज़ें होते थे, स्ट्रेच हो गई। नाउ केम 10th का मिड, लाइक 10th का अगस्त।
आई वॉज इन 10th उस टाइम पे, 2 साल पहले। अब मेरे को जन्माष्टमी के 2 दिन पहले मेरा मन किया, 2 दिन भी नहीं, पता नहीं 2-3 दिन पहले मेरा ऐसा मन किया कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट। मम्मी को कहना, मम्मी आपका पुराना फ़ोन चाहिए, आई वॉन्ट टू स्टार्ट व्लॉगिंग जन्माष्टमी से। कहती ठीक है। जन्माष्टमी मेरे व्लॉग्स की हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। मम्मी कहती ठीक है ले ले, दिया उन्होंने, क्योंकि मेरे फ़ोन की क्वालिटी वॉज वेरी रद्दी, कैमरा क्वालिटी। मम्मी का पुराना फ़ोन वॉज ओप्पो रेनो, तो उसकी क्वालिटी वॉज ओके, बट वो भी पुराना हो गया था, 5-6 साल पुराना, तो उसकी भी जा चुकी थी क्वालिटी। वैसे स्टार्ट ही तो करना है, देखना ही तो है, करता है। तो वो चीज़ से मेरे अंदर स्पार्क आया फिर। और ना उस टाइम में मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझे लगा था बस चैनल खोलते, लाइक चैनल वीडियो बनाते डालते। अब मुझे नहीं पता चैनल के लिए अकाउंट बनाना, ये वो, मुझे कुछ नहीं आता। और मैं कहती हूँ मुझे ब्लॉग करना है, ठीक है। मेरे को ये सब छोड़ो, बेसिक एडिटिंग नहीं आती थी मुझे, बस मुझे उतना आता था, इन शॉर्ट पे गाना लगाना आता था, कि मैंने मम्मी के ना लॉकडाउन में थोड़ा डांस वांस के रील्स एडिट किया, जुम्बा के रील्स एडिट किया, थोड़ा बहुत आता, बहुत बेसिक। लाइक आई डिड नॉट नो कि वॉइस ओवर भी कैसे करता है, वो भी मैंने पता नहीं कहाँ से ऐसे एक्सप्लोर करके सीखा। तो मैंने जन्माष्टमी पर शूट किया शाम को, इधर मैं लगा दूंगी अगर मेरे को क्लिप मिली तो, क्योंकि मेरे वो पुराने फ़ोन में ही होगी। तो मेरा ठीक है, अब बनाया, वो बन के आया 2-3 मिनट का। और मेरे 2-3 फ्रेंड्स इतने सपोर्टिव, मैंने उनको भेजा, बोला कैसा है, कहते फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग इट वॉज वेरी गुड। मैं ठीक है, अब क्या करूँ। मैंने उस टाइम पे नहीं डाला, फिर मैंने वो, आई वॉज थोड़ा कॉन्शियस कि भाई इतना अजीब सा ही बनाया कुछ, मैंने क्या करूँ। तो आई डिसाइडेड कि ठीक है, थोड़ा टाइम लेते हैं, सीखते हैं, लाइक एटलीस्ट कैमरा रखना, एंगल देखना, वो सीखते हैं, बाकी बनाते हैं एक इंट्रो वीडियो और उससे स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ इट वॉज 14th of September आई शॉट माई फर्स्ट एवर वीडियो। जो अभी मैं बात करूँ ना पटर 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 पटर, वो करने में, मैं कैमरा सामने होने में और कैमरा बस सोचने में दिमाग में इज़ वेरी डिफरेंट। उस टाइम पे मेरी फट गई, लाइक लेजिट फट गई मेरी कैमरा देख के, लाइक फ़ोन का ही कैमरा। इनफैक्ट भाव्या वॉज शूटिंग, आई वॉज उस टाइम पे घर पे अकेले, भाव्या वॉज शूटिंग, इधर खड़ी थी, मैं उधर सामने सोफे पे थी। एंड मेरे को एक वो शॉर्ट वीडियो बनाने में और एक 5-6 मिनट का ऐसी बात करने वाला नॉर्मल इंट्रो वीडियो बनाने में इट टुक मी 3 hours। मैं यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, बट मतलब करना है, देखता है करके, कुछ टाइम देखे तो करके। फिर अच्छा क्या बोल रही हूँ मैं, रुको रुको रुको, बात इतनी घूम रही है मेरे दिमाग में, रुको। हाँ, तो फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि ठीक है, ये मैं अगले दिन ही डालूंगी। अब उस दिन आई वाज स्लीपिंग ओवर विद भाव्या उसके घर पे, तो उसके घर पे थे हम लोग, रात में एडिटिंग की, रात में भाव्या और मैंने 12:30 बजे एडिटिंग की, मतलब वो देखे जा रही, वो भी बंदी नहीं सोई, उसको एक्साइटमेंट इतनी। और मैंने उसी दिन फिर अपना चैनल बनाना सीखा, लाइक इफ़ यू वांट टू ऐड अकाउंट्स, ऐड अ चैनल, हाउ टू डू दैट, मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने एक्सप्लोर करके सीखा। इसी में 1-2 बज गए और फिर अगले दिन सुबह उठते ही आई पोस्टेड द वीडियो। अब तुम लोग पूछोगे वो कहाँ है वो वीडियोस, क्योंकि तुम इस टाइम से कर रहे हो, तो मैं बताती हूँ आगे जाके। तो मैं आई वॉज नॉट वेरी सीरियस अबाउट यूट्यूब, इट वॉज जस्ट फॉर फन, लाइक थोड़ा बहुत कर लिया ऐसा। तो कभी महीने में 1 वीडियो आ रही है, महीने में 2-3 वीडियोस ऐसा तो मैं डाल रही थी। और ऐसा ही ये चीज़ें चलती गई, क्योंकि बोर्ड्स, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स पर्सनल लाइफ में भी, सब कुछ मिला के ये सिर्फ बहुत कम। एंड थोड़ा बहुत यही ऐसे ही चलता रहा टिल अगले साल के अगस्त। तो मैं कभी कभी यूट्यूब, फिर जन्माष्टमी आई अगले साल की, कभी कभी डाल रही थी। अब आई थॉट कि एक व्लॉग बनाया जाए, तो आई थॉट कि ठीक है बनाते हैं। एंड बनाया, मतलब स्टार्ट किया था, वही घर में थोड़ा खिचपिच हो गई मम्मी और मेरी, क्योंकि सुनने को तो मिलता है, देखो कोई भी यूट्यूब करेगा सुनने को मिलेगा, उसके 10 करोड़ सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे तब भी सुनने को मिलेगा, बिकॉज दिस इज वेरी अनकन्वेंशनल फॉर एक हमसे पुरानी जनरेशन। तो मैं चीज़ समझ रहा ठीक है। अब उस टाइम पर बात इतनी बढ़ गई, मैंने अपने वीडियो सारे उड़ा दिए, मैं अपना चैनल उड़ा देती, बट मुझे वो उड़ाना नहीं आया, तो मैंने सारे वीडियोस डिलीट मार दिया। तो फिर ये सब हुआ। एंड फिर जन्माष्टमी की रात, उस दिन जन्माष्टमी मुझे बहुत डिफिकल्ट गई, क्योंकि यूट्यूब चाहे मैं कभी कभी कर रही हूँ, बट आई लव यूट्यूब। फिर मैं यार जन्माष्टमी की रात बैठी, मैंने व्रत खोलते खोलते वाला यार ये तो गलत कर दिया मैंने, अब क्या करूँ। अब मैं जन्माष्टमी पर सारी वीडियोस हटी है, अब राधाष्टमी पे ही पहली चीज़ शूट करूँगी, तो तुम लोग को मेरे चैनल पे दिखेगा। अभी करंटली तो सबसे पुराना मेरा राधाष्टमी का ब्लॉग है। एंड उस टाइम पे आई हैड 52 सब्सक्राइबर्स, बट आई डोंट नो कैसे, भगवान की दया से वो 52 के 52 ही रहे। और मेरे लिए तो वो भी बड़ी बात थी, और भाई 52 सब्सक्राइबर्स, भाई साहब
तो वैसा था मेरा हाल। एंड ठीक है, फिर मैंने अगले दिन ही उठ के, जब उठी सो के, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला कि भाई वी आर गेटिंग बैक ऑन इट अगेन। ठीक है, चलता है। तब भी आई वॉज नॉट वेरी सीरियस, बट हाँ धीरे धीरे सीरियसनेस बढ़ती गई कि हाँ मेरे एक्वेरियम की मछलियाँ पगला गई है। फिर मेरी सीरियसनेस बढ़ती गई कि ठीक है, महीने में एटलीस्ट 5-6 वीडियोस तो डालनी है। मेरे को लगा उससे कुछ हो जाएगा, जो कि नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे करके नवंबर आते आते मेरी सीरियसनेस बढ़ गई। तो आई यूज्ड टू पोस्ट मोस्टली एक दिन छोड़ के एक दिन। तो फिर आई सीरियसनेस आ रही थी कि ठीक है यार, जब ग्रो करते हुए दिख रहे हो तो आती है सीरियसनेस, जब तक एक जगह पे स्टक रहते हो तब तक नहीं आती। एंड देन 24th of December, New Year Eve, I completed 100 subscribers. I was on cloud 9, भाई साहब 100 सब्सक्राइबर हो गए वैसा। एंड माई 100 सब्सक्राइबर वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, ओके। फिर बढ़ती गई सीरियसनेस, बढ़ती जा रही है। फिर ना मैं जनवरी से डिसाइड कर लिया था आई पोस्ट एवरी डे। हाँ, तो मेरे फ़ोन के स्टोरेज ने मुझे बिट्रे कर दिया था बहुत गंदे वाला। तो लेट्स गेट बैक। मैं क्या बता रही थी? हाँ, कि फिर मैंने ना थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ग्रोथ दिख रही थी। 100 हो चुके थे एंड उसके आगे तो मेरे को लगा कि करती हूँ। तो उसके बाद ठीक है, सब नॉर्मल चल रहा है। आई एम पोस्टिंग महीने का 15-16 वीडियो, 10-12 वीडियो आई एम पोस्टिंग एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट। सडनली आई वॉज ऑन अ ट्रिप। तुम लोगों ने देखा होगा मैं जगन्नाथ जी गई थी। आई वॉज ऑन ट्रिप एंड मैंने 3-4 दिन पहले लोड वाला वीडियो डाला। उस टाइम पे इट वॉज ट्रेंडिंग, बट मेरे को लगा कि भाई 200-300 सब्सक्राइबर वाले चैनल में तुम क्या ही ट्रेंड एक्सपेक्ट कर लोगे। आई थॉट ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगी, 5,000-6,000। इट वेंट, जिस दिन मैंने दर्शन किया, इट वेंट फ्रीकिंग 28K व्यूज। उस टाइम पे भाई कहाँ से, क्यों, हेलो मैं शॉक में पूरा। और मेरी फ्लाइट है उसी टाइम हैदराबाद की। आई चेक फॉर द लास्ट टाइम, इट वॉज 27K। अब मैंने बंद किया, मैं पूरी फ्लाइट फ्रीक आउट कर रही थी। मतलब मम्मी साइड में सोई है और मैं बाहर देख रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ भाई क्या हुआ है मेरे साथ। एंड देन everything went back to normal again. उस टाइम पे बस चीज़ें की हुई थी। माई 11th was very F, तो उसके चक्कर में थोड़ा मैं टेंशन में रहती, तो मेरा यूट्यूब वीडियो उस टाइम पे फिर डिक्लाइन कर गया डालना। बट ओके, एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल बाय मे। और मे में आई स्टार्टेड पोस्टिंग अगेन बड़ा कंसिस्टेंटली। और उस टाइम पे ना एक रियलाइजेशन हिट हुई मे में कि भाई ये 10-15 वीडियो से भी महीने का नहीं चलने वाला। पोस्ट एवरी डे, वापस वही आ गया, पोस्ट एवरी डे। बट एवरी डे की जगह फिर आई स्टार्टेड पोस्टिंग 24-25 वीडियो, 20 वीडियोस एवरी मंथ। फिर वही चीज़ है, मैं अपने बालों से क्यों खेल रही हूँ मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट फिडजेटिंग। हाँ, तो उसके बाद एवरीथिंग वेंट बैक टू अच्छा खासा नॉर्मल। उस हाँ, तो डाल दूँ सब चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। माई वीडियोज आर गेटिंग थोड़ा बहुत प्यार। बट उसके बाद माई वीडियो दैट सिरा वन, व्हाट 7, हाँ मैं एक चीज़ मिस कर गई बीच में, सॉरी। मैं सडनली जुलाई में, लाइक जुलाई स्टार्टिंग में, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कौन सा वीडियो कहाँ से ब्लॉक किया, क्या किया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। माई चैनल हिट 1K सब्सक्राइबर्स। मैं पूरा शॉक, नहीं ये क्या हो गया, मैं ऐसे वाला शॉक बिल्कुल कि भाई क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। 1K मेरे लिए कम नहीं था। जो बंदी दिसंबर में 100 सब्सक्राइबर देख के उछली है ना, उसके लिए 1K वॉज नॉट वेरी कम, इट वॉज टू मच। अब तो और आगे जाना है, तो ठीक है, अब वो भी हो गया। फिर मेरी सिरा वाली वीडियो गॉट वायरल, इट गॉट 78-79K व्यूज, कुछ ऐसा है मेरे में, तुम लोग चेक कर लेना चाहो तो वो भी वायरल हुई, उस पर बड़े सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़े। अभी 1.3K हैं हमारे, अभी रुक गए थोड़े, नहीं बढ़ रहे, बढ़ जाएंगे वो भी। तो वही सब चला अगस्त केम अगेन। दिस इज हाउ मेरी अभी तक की जर्नी वेंट। अगस्त आया एंड माई स्कूल में एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट माई चैनल, लाइक पूरा 12th इज टॉकिंग अबाउट माई चैनल। अब मुझे समझ नहीं आया, अब इधर से वीडियो का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है कि व्हाट हैपेंड इन माई स्कूल एंड हाउ आई ओवरकेम दैट। तो हुआ क्या था कि मेरा चैनल, मेरे को ना, मैं जब अपना वो जो फ्रेंड्स के साथ गई थी बाहर, वो देखा होगा तुम लोगों ने मूवी देखने जब शिनचैन की गई थी, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स माई क्लासमेट टेक्सटेड मी बाद में मेरा ही वीडियो भेज के, महिमा ये तू है? हाँ, तुझे कैसे पता लगा?
आई वाज स्क्रॉलिंग, मुझे पता चल गया, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि और लोगों को पता लग रहा है, एवरीवन इज आस्किंग मी एंड दोस पीपल आर आस्किंग मी जो कि मुझे 9th इतना गंदा बोली किया है कि आई हेटेड गोइंग टू स्कूल। अभी भी वो लोग करते हैं बट अब टचवुड कम हो गया थोड़ा, क्योंकि अब मेरे को जवाब देना आ गया थोड़ा। तो मेरे को बहुत वो लगा कि भाई इन लोगों को क्यों पता लग रहा है। सी आई न्यू कि इन लोगों को एट द एंड पता लगेगा, बट इतनी जल्दी पता लगेगा, दिस वॉज नॉट समथिंग आई हैड इन माई माइंड। मतलब चलेगा यार, थोड़ा बड़े यूट्यूबर बनेंगे हम, ऐसा 15,000 20,000 इतनी सब्सक्राइबर्स होंगे तब इनको पता लगेगा। ये कहाँ 1,000 में इन लोगों को पता लग गया, ऐसा आई वाज वेरी शॉक्ड। फिर धीरे धीरे पता लगने लगा सबको ही। अभी सितंबर स्टार्टिंग तो मेरे क्लासमेट्स को, लाइक बहुत क्लासमेट्स को पता लगा। जो मेरे दोस्तों को पता था वो अलग बात है, बट उनके अलावा कहाँ से पता लगा मुझे सब पता है, कहाँ से क्या पता लग रहा है। एंड एवरीवन इज सेइंग हम स्क्रॉल कर रहे थे तो तू आ गई थी, मुझे पता है, तुम इतना पागल मुझे मत बनाओ, वो वाली चीज़ थी, बट मैंने कुछ बोला नहीं। एंड धीरे धीरे आई रियलाइज दिस इज अ पार्ट ऑफ मी, माई यूट्यूब इज अ पार्ट ऑफ मी। लाइक आई डोंट एक्ट शॉक्ड व्हेन समवन आस्क मी कि महिमा तूने चश्मा पहना है। आई डोंट से अरे तुझे कैसे पता मैंने चश्मा पहना है, या महिमा तेरे बाल लंबे है, अरे तुझे कैसे पता चल गया मेरे बाल लंबे है। तो मैं ये यूट्यूब के लिए ये चीज़ क्यों कर रही, अरे तुझे कैसे पता लगा। आई नेवर आस्क्ड दिस नाउ। आई एम लाइक महिमा तेरा यूट्यूब है, हाँ। तो फिर मैंने यूट्यूब ओवरकम किया, थोड़ा बहुत बुलिंग अभी भी चल रहा है। आई हैव हर्ड कि सिर्फ रील पे नाचने का टैलेंट है। आई हैव हर्ड कि मतलब ऐसा कि दे कॉल मी, आई सॉ योर वीडियो इट वाज सो, थैंक यू। एंड देन जैसे आई वॉक अवे आई न्यू ये लोग मजाक में बोल रहे हैं, मुझे भी पता, पीछे से मेरे को हंसने की आवाज़ आती है, तो आई एम नॉट शॉक्ड, मुझे पता था। तो और मैंने अपने आप को ये भी चीज़ बोल के समझाई कि द पीपल हु आर अफ्रेड टू पुट देमसेल्व्स आउट देयर इवन फॉर स्कूल असेंबलीज आर जजिंग मी फॉर डूइंग यूट्यूब। तो ये सेंस नहीं बनता, खुद को सोशल एंजाइटी है। सी ओके यू हैव सोशल एंजाइटी, आई अंडरस्टैंड, मेरे को भी है, मेरे को ड्रेसअप वगैरह होने में हो जाती है, लाइक यू हैव सोशल एंजाइटी, आई अंडरस्टैंड, बट डोंट मेक फन ऑफ अदर्स हु आर ट्राइंग टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। तो दिस वॉज द थिंग। तो धीरे धीरे करके वो भी मैंने बोला मैनेज कर लिया कि अब कोई पूछता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। In fact, some of my teachers know कि I have a YouTube channel. Like one teacher I went on trip with, she knows, my chemistry teacher knows. So people know about my YouTube now. आस-पास के लोगों में। तो it is weird, it is fun, it is अलग से stand out करने वाली चीज़, सब कुछ है, पता नहीं अजीब सा है। And guys, finally we came to the last part of the video. भाई मैं अपने बालों से 2 मिनट भी नहीं खेले बिना रुक सकती क्या? हाँ, अब नहीं करूँगी, अब मैं खेलूँगी नहीं पूरे वीडियो में, ठीक है, जितनी भी बची है। तो नाउ वी केम फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड दिस इज अनदर सरप्राइज फॉर यू गाइज। कि देखो एक चैनल करके या एक चीज़ करके मेरा मन नहीं भरता कि कुछ लोगों को, लाइक जो मेरे दोस्त हैं उनको पता है आई वाज स्टार्टिंग समथिंग, बट क्या दे हैड नो क्लू। सो फाइनली दिस इज द रिवेलेशन यू गाइज। So I'm starting another channel called The Inner Mehfil, जिसमें we'll talk about mental health, we'll talk about overthinking, we'll talk about healing, we'll talk about psychology, because I love psychology, okay? The only thing I love about studying in 11th and 12th is psychology. बस I don't even like bio उतना जितना मेरे को psychology पसंद है। तो we'll be talking about all these things. We'll be talking about social issues, we'll be talking about the society, mentalities and all उस चैनल पे। एंड वो चैनल मेनली इंग्लिश में होगा बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच आउट टू टीनेजर्स अराउंड इंडिया और मे बी अराउंड द वर्ल्ड, बट एटलीस्ट अराउंड इंडिया। मोस्टली इंडिया में सबको हिंदी नहीं आती है, बट इफ़ यू गो टू साउथ, इफ़ यू गो टू एकदम वो नॉर्थ ईस्ट की साइड, दे विल नो बेसिक इंग्लिश, सो वाई नॉट डू इट इन इंग्लिश। क्योंकि ऑफकोर्स मेंटल हेल्थ ये देख के नहीं आता ना, तुम्हें हिंदी आती है, मेंटल हेल्थ डजंट डू, वो जो महाराष्ट्र में हुआ है, मराठी बोलो हिंदी बोलो, मेंटल हेल्थ नहीं करता है। मेंटल हेल्थ बोलता है खराब करूंगा, तुम्हें भी करूंगा, तुम्हें भी करूंगा, तुम्हें भी करूंगा। ठीक होना हमारे हाथ में ही होता है कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स सब टाइम हमारे खुद के हाथ में भी नहीं होता, बट वी ऑलवेज ट्राई, है ना। तो यस, आई एम स्टार्टिंग द इनर महफिल एंड तुम लोग सपोर्ट देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगे तो ही करना। और बाकी तुम लोगों से अब दोनों चैनल पर मुलाकात होगी। बाय। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर मत कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ग्रेटफुल, बाय।